नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम झारखंड सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की बात करेंगे, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। पहली बात कि ये योजना जो है वो बालिकाओं के लिए है, स्कूली बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए है जो 9वीं कक्षा में नामांकित हैं। और इसका उद्देश्य क्या है योजना का और कौन सी बालिकाएं इसका लाभ उठा सकती हैं और योजना में और भी क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, वर्ष 2022-23 में 7.3 लाख से अधिक किशोरियां हुई लाभान्वित। 22-23 में इससे लगभग 7.5 लाख किशोरियों को लाभान्वित किया गया है। देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है। पहला है कि बालिका शिक्षा पर जोर। देखिए, पहली बात कि इस योजना का जो नाम रखा गया है सावित्रीबाई फुले, तो सावित्रीबाई फुले जो हैं वो ज्योतिबा फुले जो महान समाज ये परिवर्तक थे, ये महाराष्ट्र के, तो उनकी ये धर्म पत्नी थी और इनका भी बाल विवाह हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी, टीचर ट्रेनिंग पूरी की थी और बाद में शिक्षिका का काम करने लगी थी। तो इन्होंने जो है जिस ज़माने में शिक्षिका का कार्य किया वो बहुत ही मतलब एडवर्स सिचुएशन था, विपरीत परिस्थितियां थी। उस समय बालिकाओं का बाहर पढ़ना तो क्या, बाहर निकलना भी मुश्किल था। ऐसी विषम परिस्थिति में सावित्रीबाई फुले ने जो है टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया और शिक्षिका बनी और स्कूल में पढ़ाने लगी। तो शिक्षा का जो उन्होंने अलग जगाया था, तो इसीलिए ये इस योजना का जो नाम है उन्हीं के नाम पर ये डेडिकेटेड है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो बालिका शिक्षा पर जोर देने के लिए जो है इस योजना को लाया गया है कि बालिकाएं प्रोत्साहित हों और शिक्षा से जुड़ें। दूसरा है बाल विवाह प्रथा का अंत। चूँकि स्वयं जो है ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जिनके नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है, वो 9 वर्ष में ही उनका बाल विवाह हुआ था। तो इस कुरीति को उन्होंने झेला था, तो इसलिए बाल विवाह प्रथा के अंत के लिए इस योजना को लाया गया है। यदि बच्चियां पढ़ेंगे तो बाल विवाह की प्रथा जो है वो स्वतः उस पर विराम लगेगा। महिला सशक्तिकरण। देखिए, इसका तीसरा उद्देश्य है कि महिलाएं जब पढ़ेंगी, बालिकाएं जब पढ़ेंगे तो उनमें एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण की भावना आएगी, वे सशक्त होंगे समाज में और अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होंगे। झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा के लिए कुल 40,000 रुपये तक की सहायता इस योजना में प्रदान की जाती है। देखिए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की कहानी बेटियों की जुबानी। देखिए, झारखंड सरकार ने ये पैम्पलेट्स जारी किया है जिसमें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जो भी लाभान्वित बेटियां हैं झारखंड की, तो उनकी जुबानी ही ये बताई गई। जैसे कि जेसिका लकड़ा, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये क्या कहती है। जोहार, मेरा नाम जेसिका लकड़ा है। मैं कॉलेज की छात्रा हूँ और आगे चलकर टीचर बनना चाहती हूँ। मेरे माता पिता के निधन के बाद मुझे हमेशा ये डर लगता था कि मेरी आगे की पढ़ाई कैसी होगी। फिर मुझे किशोरी समृद्धि योजना के बारे में पता चला और मैंने आंगनबाड़ी सेविका दीदी की मदद से अपना फॉर्म भरा, जिसके बाद मुझे 20,000 रुपये की राशि मेरे बैंक खाते में प्राप्त हुई। अब मैं अपने आगे की पढ़ाई आराम से पूरी कर पाऊँगी। इस योजना के लिए मैं हेमंत दादा और झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो जैसा कि आपने जेसिका लकड़ा की जुबानी सुनी कि इनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता दोनों का इनका देहांत हो गया है और ये आगे की पढ़ाई के लिए जो है संघर्ष कर रही है ये बिटिया।
और ऐसी विषम परिस्थिति में जब इसने आंगनबाड़ी सेविका की मदद से फॉर्म भरा तो इसके खाते में 20,000 रुपये की राशि आ गई है और ये आगे की पढ़ाई जो है वो अब इस राशि से पूरी कर पाएगी। देखिए दूसरी लड़की जो है शान्या कुमारी, ये क्या कहती है। देखिए मेरा नाम शान्या कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मुझे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 2,500 की राशि प्रदान की गई है। इस राशि का उपयोग मैं पढ़ने में करूँगी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इस योजना से मैं बहुत खुश हूँ। हमारे लिए यह योजना शुरू करने के लिए सीएम हेमंत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। देखिए तो शान्या कुमारी ने कहा कि ये 8वीं कक्षा की छात्रा है और जब किशोरी समृद्धि योजना से ये जुड़ी तो इसको 2,500 रुपये की राशि जो है दी गई है और इसे ये खुश है और पढ़ाई के लिए उसको खर्च कर रही है। आगे ये डॉक्टर बनना चाहती है। तीसरी बच्ची जो है राखी प्रधान, देखिए ये क्या कहती है। जोहार, मेरा नाम राखी प्रधान है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरे पिता एक मिस्त्री हैं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। मुझे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 2,500 की राशि मिली है, जिससे पढ़ लिख कर मैं टीचर बनकर पूरे समाज को शिक्षित बनाना चाहती हूँ। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लड़की भी जो है क्लास 8 की छात्रा है और इसके भी खाते में जो है 2,500 रुपये की राशि आई है और ये भी जो है ये इस योजना का लाभ लेकर के और टीचर बनना चाहती है। इसका भी पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। देखिए सबसे पहले कि इस योजना की जानकारी देते हुए मैंने शुरुआत में कहा था कि कक्षा 9वीं के छात्राओं को ये लाभ प्राप्त होता है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ये कक्षा 8वीं से ही यह योजना शुरू है। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, यह मिलता है लाभ। कक्षा 8वीं में 2,500 रुपये की राशि दी जाती है। देखिए इस योजना से जो भी जुड़ते हैं बच्चियाँ, तो कक्षा 8वीं में 2,500 रुपये की राशि मिलेगी, कक्षा 9वीं में भी 2,500 रुपये की राशि मिलेगी, जिससे कि वो वर्ष भर की पढ़ाई का खर्चा अपना उठा सकती है। कक्षा 10वीं में 5,000 रुपये की राशि मिलती है, कक्षा 11वीं में भी 5,000 की राशि मिलती है, कक्षा 12वीं में भी 5,000 रुपये की राशि मिलती है और जब वह बच्ची 18-19 वर्ष की आयु की किशोरी हो जाएगी तो उसको एक मुश्त 20,000 रुपये की जो अनुदान है, सब्सिडी है, वो सरकार की ओर से दी जाती है, जिससे कि वो उच्च शिक्षा का मार्ग उसका प्रशस्त हो सके और वो उस शिक्षा में उसको खर्च कर सके। योजना अंतर्गत लाभ हेतु आवेदन की प्रक्रिया क्या है, जानते हैं इसका प्रोसेस। आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण पत्रों अभिलेखों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। देखिए ये वैसे तो स्कूली बच्चों के लिए है, 8वीं कक्षा की बच्चियों के लिए है ये योजना, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से होता है, ICDS के माध्यम से होता है। समेकित बाल विकास परियोजना के जो पदाधिकारी होते हैं CDPO, तो उनके माध्यम से जो है योजना की स्वीकृति दी जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी बच्चियां हैं वो आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में इसके लिए आवेदन जमा करेंगे। आवेदन के साथ जो है उनको प्रमाण पत्र अभिलेख भी अटैच करना होगा, उसकी स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्ट करके उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। जैसे स्कूल का पहचान पत्र उसमें लगाया जाना होगा। तो या उच्च कक्षा की छात्राएं हैं तो उनको जो है अपना मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट लगाना होगा या उसका मार्कशीट लगाना होगा, है ना। तो ये जब आप आवेदन करेंगे तो ये आपको CDPO ऑफिस से इसकी स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद खाते में
इसमें पासबुक की भी छाया प्रति लगानी होगी, क्योंकि पासबुक में ही ये राशियां जो है अंतरण की जाएंगी। तो इसलिए आवश्यक कागजात की छाया प्रति के साथ जो है आप अपने निकट के आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका के पास आवेदन करें। सेविका इसको बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास जमा करेंगे और इस तरह से वहाँ से स्वीकृति के बाद आपके खाते में जो है ये कक्षा 8वीं में 2500, 9वीं में 2500, 10वीं से लेकर 12वीं तक हर साल 55,000 रुपये और 18-19 साल की आयु होने पर 20,000 रुपये की सब्सिडी जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी, जिससे उच्चतर शिक्षा का मार्ग जो है बच्चियों का प्रशस्त होगा और वे सशक्त बनेंगे, जैसा कि इस योजना का उद्देश्य भी है कि बालिका शिक्षा पर जोर होगा, बाल विवाह का अंत होगा और महिला सशक्तिकरण होगा। तो देखते हैं कि ये योजना जो है वो कितना कारगर होती है झारखंड में और बच्चियों की शिक्षा जो है कितना उन्नत हो पाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें।